बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर एडवांस लेवल के नए सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से। आज के इस सेशन में हमने मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास को पढ़ना है। मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास, इससे पहले कि हम मज़ीद इस टॉपिक की डिटेल में जाएं, तो आपको थोड़ी सी मेन क्लास के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी होगी ताकि आने वाले पूरे लेसन में आपको हर चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो मेन क्लास अगर हम प्रैक्टिकली ओवरऑल घर के अंदर एक चीज़ देखें तो हर घर में एक फ़र्द ऐसा होता है जिसकी अपनी राय होती है, हर मामले पे फैसला कार होता है और जो वो बात करता है वो फाइनल होती है, यानी कि वो डिसीजन मेकर होता है और वो दूसरों पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा होता। वो खुद डिसीजन भी कर लेता है, सोचता भी है, मैनेजमेंट भी करता है और उसका सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। तो ऐसा जो फ़र्द होता है उसको हम घर का सरबराह कहते हैं। दूसरे जो होते हैं उसके बच्चे होते हैं, तो वो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं और हमेशा अपनी पहचान अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने बड़े भाई, जो भी डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, मेन होता है घर का रोल, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी पहचान के लिए। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें सेंटेंस के हिसाब से या फिर क्लास के हिसाब से बात करें, तो क्लास की हमने डेफिनेशन की थी कि जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। अब ये जब कंडीशन पूरी हो जाए सब्जेक्ट और वर्ब की, फिर आगे दो मसले आते हैं। कुछ ऐसे क्लासेस होती हैं जो अपने स्टैंड अलोन करती हैं, जो अपनी पोजीशन वाजे करती हैं और अकेले अगर उनको लिखा जाए तो जो बात कही जाए वो कंप्लीट समझ आती है। तो उसको हम एक सेंटेंस भी कहते हैं तब जब इस तरह वो अपनी पोजीशन, अपनी एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट मेंटेन करें, और उसको हम मेन क्लास भी कहते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन पूरी होती है कि सब्जेक्ट भी हो उसमें और उसके अंदर वर्ब भी हो, लेकिन उसको अपने मीनिंग वाजे करने के लिए मेन क्लास पे डिपेंड करना हो या डिपेंड करना पड़ता हो, तो हम उसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। अब अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो ये टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ए क्लास इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो दोबारा डेफिनेशन आ गई और उस डेफिनेशन में मेन चीज़ क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब अगर मौजूद है तो उसको हम क्लास कहते हैं। इट कैन बी सिंपल सेंटेंस और पार्ट ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। ये जो क्लास होती है एक खुद, यानी कि जो मेन सेंटेंस हो या मेन क्लास जो होती है वो सेंटेंस होता है, कंप्लीट होता है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस भी होता है या फिर कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक मेन क्लास होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है तो इसके अंदर जब वो स्टैंड अलोन करेगी तो उसको मेन क्लास है। अब एग्जांपल देखते हैं, शी लाफ्ट। अब इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये वन क्लास है। दो क्लासेस जब होंगे तो क्या है, दूसरी एग्जांपल देख लें, आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिड नॉट कम। दो इसमें क्लासेस है। तो आगे इनको अगर हम बाइफरकेट करें, क्लासेस हैव टू मेजर टाइप्स। क्लासेस की दो मेजर टाइप्स होते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट होती है जिसको मेन क्लास, और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लास जिसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अगर हम मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में मज़ीद कोई बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेन क्लास स्टैंड अलोन करती है और सबऑर्डिनेट क्लास मेन क्लास पे डिपेंड करती है अपने मानी क्लियर करने के लिए, बताने के लिए, पैगाम वाजे करने के लिए। अब एक सेंटेंस देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं तो इस पे आपको समझ आ जाएगा। आई सा अ मैन हु वॉज क्राइंग। अब इसको जब बाई दो हिस्से करते हैं तो ये दो क्लासेज, आई सा अ मैन
ये एक बात समझ आती है कि मैंने एक आदमी को देखा, तो बात ख़त्म हो जाती, समझ आती। अगला क्या कहा है, हु वॉज क्राइंग। अगर ये आई सा ए मैन हटा दिया जाए, तो अगर किसी से ये पूछा जाए हु वॉज क्राइंग, तो बात समझ नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है या क्या पूछा जा रहा है। इसके बताने के लिए बताया जाएगा कि कौन चीख रहा है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा कि फ़लाँ फ़लाँ उसको ये प्रॉब्लम है, इस वजह से चीख रहा है। ये कौन चीख रहा है, ये फ़लाँ उसका नाम है, वो चीख रहा है। तो ये जो है हु वाज क्राइंग एक क्लास तो है, लेकिन अपने इसको इंडिपेंडेंटली अपने मीनिंग क्लियर नहीं कर सकता। इसको अपने मानी वाजे करने के लिए डिपेंड करना पड़ रहा है किस पे, आई सा अ मैन। तो क्या मतलब हुआ कि एक ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, एक इसमें मेन क्लास है, एक सबॉर्डिनेट क्लास है। द अबव सेंटेंस हैज़ टू क्लासेस, आई सा अ मैन एंड हु वाज क्राइंग। The first clause, I saw man, gives a complete meaning and can stand alone as a complete sentence. Such phrase is called main or independent clause. तो दूसरा हिस्सा जो था subordinate clause का, on the other hand, the second clause, who was crying, does not give complete meaning and cannot stand alone as a complete sentence. It depends on the main clause to give complete meaning. Such a clause is called subordinate और dependent clause। तो यही बात हमने इस सेंटेंस में शुरू में की थी। तो मेन क्लास के आगे आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और जितनी भी ये अंडरलाइन सेंटेंसेस होंगे या एक कंपाउंड सेंटेंस का हिस्सा होगा जो अंडरलाइन, ये मेन क्लास है। अब जब मेन क्लास को आपने अलग से एक एज ए सेंटेंस सोचेंगे तो आपको वो बात पूरी समझ आएगी, इसलिए ही हम उनको मेन क्लास कहते हैं। तो मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास इज दैट क्लास विच एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट मीनिंग, इट अलोन कैन स्टैंड एज ए सेंटेंस। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई सा अ मैन, ये अंडरलाइंड है, ये बात समझ आती है। हु वॉज क्राइंग, ये बात समझ नहीं आती, अपने अकेले अकेले अगर उसके साथ लगाया जाए तो सारी बात क्लियर हो जाती है। तो पहला हिस्सा जो है हमारे पास मेन क्लास का है। दूसरा सेंटेंस, द प्रोफेसर आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, ये बात समझ आ गई, ये मेन क्लास है। दूसरा इसका हिस्सा जो है, बट नो वन कुड आंसर। थर्ड, आई मेट अ फ्रेंड, ये हिस्सा जो है ये मेन क्लास है। हु हेल्प मी अलॉट। नेक्स्ट, they contacted the customer who had not paid the bill। तो अंडरलाइन एरिया मेन क्लास और बगैर अंडरलाइन सबॉर्डिनेट क्लास। ही डज नॉट लाइक द पीपल हु स्मोक, तो अंडरलाइन एरिया ही डज नॉट लाइक द पीपल। तो ये बात कंप्लीट है, समझ आती है। वी मेट अ मैन, ये बात मेन क्लास तक आती है। हु कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, तो ये अलग किसी से कहा जाए हु कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस तो कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको अपने मानी क्लियर करने के लिए एक और सेंटेंस पे डिपेंड करना पड़ता है, एक और जो है कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड करना पड़ता है, जिसको हम मेन क्लास कहते हैं। लास्ट वन, शी लव्स हर हस्बैंड हु नेवर टेल्स अ लाई। तो अंडरलाइन एरिया मेन क्लास और बगैर अंडरलाइन के सबॉर्डिनेट क्लास। तो आगे सबॉर्डिनेट क्लास वही जो हिस्से हमने साथ में डिस्कस किए, जो पहले अंडरलाइन नहीं थे, अब वो अंडरलाइन हो जाएंगे और वो कंप्लीट अपने मीनिंग इंडिपेंडेंटली नहीं देते। उनके मीनिंग वाजे करने के लिए पहले वाले हिस्से के साथ जुड़ा होना उनका लाजमी है, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सबॉर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट clause is that clause which as alone part cannot express a complete meaning. It alone cannot stand as a sentence because it depends on another clause, जिसको हम independent clause कहते हैं, to give a complete meaning। अपने meaning उसको वाज़े करने के लिए main clause पे depend करना पड़ता है subordinate clause को। It serves as subordinate रोल इन द सेंटेंस। तो इसका सबॉर्डिनेट का ही रोल होता है, जिस तरह एक ऑफिस के अंदर
एक इंचार्ज होता है, दूसरा सबॉर्डिनेट होता है, तो इंचार्ज के ही सारी चीज़ें उस पर डिपेंड कर रही होती हैं और सबॉर्डिनेट उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये जितने भी हमने सेंटेंसेस देखे उसमें जो पहले अंडरलाइन नहीं था अब अंडरलाइन हो गया। ऐसा अ मैन हु वाज क्राइंग, हु वाज क्राइंग इस डिपेंड करता है मीनिंग वाजे करने के लिए पहले वाले फिक्रे पे। तो सेम नेक्स्ट में बट नो वन कुड आंसर। थर्ड में हु हैड हेल्प मी अ लॉट, हु हैड नॉट पेड द बिल, हु स्मोक, हु could speak many languages, और लास्ट वन who never tells a lie। तो ये सारे के सारे फिक्रा जो थे हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंसेस थे और उनके अंदर दो क्लासेस थी और एक मेन क्लास और एक सबॉर्डिनेट क्लास। तो यही आपने देखना है कि मेन क्लास जो है अपने मीनिंग का क्लियर करती है, होता वो भी सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन वो मानी अपने वाजे करता है मेन क्लास। सबॉर्डिनेट क्लास को मेन क्लास पे डिपेंड करना पड़ता है अपनी बात को वाजे पैगाम पहुंचाने के लिए। आगे चल के हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लास हैज़ फर्दर 3 टाइप्स। जो डिपेंड कर रही होती है उसके 3 रोल होते हैं जब वो मेन क्लास के साथ इस्तेमाल होती है। सम टाइम वो नाउन का रोल अदा कर रही होती है, उसको तब नाउन क्लास कहते हैं, और बाद का वो किसी चीज़ की सिफत बता रही होती है तब उसको एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, और बाद का वो वर्ब को डिफ़ाइन कर रही होती है या एडजेक्टिव को डिफ़ाइन कर रही होती है तो तब उसको एडवर्ब क्लास कहते हैं। तो इनको इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।